बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, चावल के आटे की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ही आसान भी है। बस मसला ये होता है कि कभी कभी हमारी रोटी जो है वो ख़राब हो जाती है, वो टूट जाती है। उसके लिए आपने क्या कुछ करना है, कैसे इसको बनाना है, इंशाल्लाह आज मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा। आप आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंजॉय भी कीजिएगा, और साथ ही इंशाल्लाह आपको ये रोटी बनाना भी आ जाएगी। ये असल में हमारे जो जनूबी पंजाब के दोस्त हैं, वहाँ पे ये रोटी बनती है। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह बनानी आती है, लेकिन हम जो वस्ती पंजाब के हैं या हम जो शुमाली पंजाब के हैं, हमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बाउल लेना है। इस बाउल में हमने डाल लेना है आटा। आटा आपने चावल का लेना है, और आप यूँ कीजिएगा कि 2 कप ले लें आटे के, ठीक है? उनको आपने ये छन्नी सी लेके इसमें छान लेना है, ताकि आटे में अगर कुछ गुठलियाँ वग़ैरह आ जाएँ तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। इसको अपने आराम सुकून से ऐसे करके हिलाते रहना है, छन्नी में डाल के। कोई भी स्ट्रेनर आप लें, लेकिन बहुत बारीक जाली वाला स्ट्रेनर हो, बारीक जाली वाली ये छन्नी हो, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि हल्के-हल्के छोटे-छोटे पत्थर भी होते हैं, या फिर पत्थर नहीं होते तो कम अज़ कम ये जो आटा पुराना हो जाए चावल का, तो वो थोड़े-थोड़े वो बन जाते हैं छोटे-छोटे गुठलियाँ सी। तो इसमें आधा चम्मच आपने डाल देना है नमक, और जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, जो हमारे रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो आपने 1 कप भर के इसमें डालना है। फिर उसके बाद दूसरा कप भर के इसमें डालना है। ये याद रहे कि हमने 2 कप जो है ना, ये लिया है चावल का आटा, तो उस हिसाब से हमने 2.5 से 3 कप जो है आप पानी डालेंगे, तब जाके ये आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा। आटा चावल का आटा हमेशा गूँधा नहीं जाता, चावल का आटा जो है उसको घोला जाता है। तो इसमें 1 चम्मच, आधा चम्मच आपने मैंने आधे चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें नमक डाला है। नमक आप चेक कर लीजिएगा जब आपका घोल बन जाए, और ये देखिए ऐसा, इस तरह का जब आपका घोल बने, तब आपने क्या करना है कि इसको छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप बेशक इसको छोड़ दें, लेकिन 10-15 मिनट के बाद दोबारा जब आप तवे के ऊपर इसको डालने लगेंगे, फिर आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये आटा फिर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो तवे को हम थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, इस पे आप ऑयल लगाएँ या इस पे आप घी लगाएँ, जो भी आप लगाएँ, इसको आपने ऑयली सा कर लेना है, ठीक है? और अब आपने क्या करना है कि ये वाला घोल जो है, इसका 1 कप आप यूँ भरेंगे, और ऐसे करके ये बड़े वाला चम्मच सा आप ले लीजिएगा, इसको भर के आपने ये ऐसे घुमाते जाना है, और इसकी एक रोटी बना लेनी है। बिल्कुल रोटी की शक्ल आप इसको दे दें, और आँच आपने हल्की कर देनी है। तकरीबन 1 मिनट के बाद आप इसको उठाएँ और इसको पलट दें। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको अलटना-पलटना नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये रोटी टूट जाती है, ठीक है? अब देखें कितनी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बन रही है। इसको मैं सिर्फ़ 2 दफ़ा पलटूँगा। 1 दफ़ा मैंने इस तरफ से पलटी है, 1 दफ़ा मैंने दूसरी तरफ से पलटनी है, फिर 1 दफ़ा मैंने इस तरफ से पलटनी है, और हमारी रोटी जो है इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा, आप टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगाइएगा। आपने आँच हल्की की हुई है। अगर आप तेज़ आँच करेंगे तो रोटी जल जाएगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दी इसको पलट दिया तो रोटी वैसी की वैसी रहेगी। एक साइड पे आपने घी लगाना है, इसको अच्छी तरह से ऊपर से लेप कर दें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। चावल की जो खुशबू होती है ना, वो फैल चुकी है। तो ये देखिए, हमारी रोटी जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो दोस्तों, बस आपने ऐसे ही अपनी रोटी बिल्कुल बना लेनी है, चावल के आटे की रोटी, और मुझे दुआएँ देनी है कि मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। ज़बरदस्त किस्म की रोटी हमारी रेडी है। इसको लोग अचार के साथ भी खाते हैं, इसको लोग रायते के साथ भी खाते हैं, इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आला किस्म की ये रोटी आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है वो एंजॉय करते रहें। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह दोस्तों अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।